प्रश्नावली 8-5 कक्षा 11 प्रश्न नंबर 3 512 और -16 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य निवेशित कीजिए। हल तो 512 है और ये -16, इसमें 4 गुणोत्तर माध्य हैं G1 G2 G3 G4। तो अब आप ये मिलाकर हो जाएगा आपका 6 पद। तो छठवां पद आप लिखेंगे AR पर 5 बराबर -16। तो A का मान है 512, R पर 5 घात बराबर -16। तो R पर 5 घात इससे भाग दे देंगे तो -16 बटा 512, 16 से भाग देंगे तो आएगा -1 बटा 32। तो R पर 5 घात बराबर हो जाएगा आपका -1 बटा 32। गुणनखंड करेंगे तो आएगा -1 बटा 2 पर 5 घात। तो R पर 5 घात बराबर हो जाएगा आपका -1 बटा 2 पर 5 घात। तो घात बराबर है तो आधार की तुलना करने पर तो R बराबर आपका हो जाएगा -1 बटा 2। अब G1 का मान निकालेंगे। G1 तो G1 बराबर होता है AR, A का मान है 512 घोड़े A1 ये है A बराबर 512। तो 512 गुणे R का मान है -1 बटा 2। तो 2 से भाग हो जाएगा आपका हो जाएगा -256। तो G1 का मान है -256। G2 बराबर होता है AR²। A का मान है 512 गुणे -1 बटा 2। R का मान है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 128 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस हो जाएगा। G2 बराबर 128। G3 बराबर होता है AR पर 3 घात। A का मान है 512 गुणे R का मान है -1 बटा 2 पर 3 घात। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये वाला 8 से भाग देंगे बराबर -64। अब आपका हो जाएगा G4 बराबर AR पर 4 घात। A का मान है 512 गुणे R का मान है -1 बटा 2 पर 4 घात। इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से भाग देंगे तो आपका आएगा 32। तो 32। तो अब G1 G2 G3 G4 का मान रखेंगे। G1 का मान है -256 दिया है और G2 का मान है 128 दिया है और G3 का मान दिया है -64 और G4 का मान है 32। अब आपको हो जाएगा उत्तर।